कि एक बार फिर परिवार ये बताएगा कि बॉलीवुड के हीमैन, हिंदी सिनेमा के हीमैन, बॉलीवुड के चहीते कलाकारों में से एक धर्मेंद्र की सेहत में सुधार है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। करीब 10 दिन पहले उनकी सेहत में थोड़ा सुधार हुआ था, परिवार अस्पताल से वापस उन्हें घर लेकर गया था और तब से ये दुआएं चल रही थी। हर कोई ये मना रहा था ऊपर वाले से कि उनकी सेहत में सुधार हो, वो पहले से बेहतर हो। लेकिन अभी न्यूज एजेंसी INS के हवाले से यह खबर मिल रही है कि 89 साल की उम्र में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। और धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। धर्मेंद्र वो कलाकार हैं जो अपने जिंदा दिली स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और चाहे वो फिल्में हो या फिर निजी जीवन, धर्मेंद्र ने जिंदा दिल कैसे रहा जाता है ये दुनिया को बताया है। उनके परिवार में भी उनका हंसमुख अंदाज, अनामिका आज भी याद किया जाता है, और फिल्म्स में जो उनके साथ कलाकार थे वो भी धर्मेंद्र को सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि चाहे फिल्म का सेट हो या फिर जैसा मैं कह रहा हूं कि वो इतने जिंदा दिल आदमी थे, जब भी कलाकारों से मिलते थे या कलाकारों को समझाते थे तो एक अपनापन उसमें नजर आता था। और अनामिका वाकई एक ऐसा अभिनेता, जैसा आप जिक्र कर रही थी, सबके चहेते, वो चाहे बॉलीवुड हो या फिर राजनीति में सक्रिय जरूर रहे लेकिन अपना अंदाज कभी नहीं छोड़ा। वो अंदाज जो आज भी याद आता है, और उनके जो फैंस हैं वो जानते हैं, चाहे बात कॉमेडी की हो या फिर रोमांस की या फिर एक्शन की, धर्मेंद्र ने हर किरदार को बखूबी निभाया और अब वो किरदार हमारी यादों में हमेशा अमर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मृदुल ये कि वो हमेशा अपने जीवन से लोगों को सीख दिया करते थे। पंजाब के एक छोटे से गांव से आए, बॉलीवुड में काफी संघर्ष किया। कई लोगों ने बोला कि आप कलाकार नहीं बन सकते, आप अभिनेता नहीं बन सकते, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर व्यक्ति को ये बताया और सिखाया कि आप मेरे जीवन से आप प्रेरणा लीजिए, आप ये सीखिए, आप ये जानिए कि कैसे मेहनत करनी है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। कई लोग आपको जीवन में हताश, निराश करने के लिए आएंगे, लेकिन आपको कैसे अपने आप को बढ़ाना है, कैसे खुद को मजबूत करना है। और कई कलाकार ऐसे बॉलीवुड में आए जो ये बताते हैं कि धर्मेंद्र को देखकर ही, उनके संघर्ष को, उनके जीवन में सफलता को, संघर्ष के बाद मिली सफलता से हर कोई सीखता है। और आज जब वो कलाकार जो हर किसी को सिखाते रहेंगे, कोई बाल कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो, कोई न्यू कमर हो, हर किसी को सिखाते रहे, और आज वो कलाकार लोगों के बीच नहीं है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो आवाज जो आम लोगों की आवाज थी, फिर चाहे वो राजनीति में हो या फिल्म जगत में, वो आम लोगों की आवाज आज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। बिल्कुल, और वो किरदार कोई नहीं भूलेगा जो उन्होंने शोले में निभाया, वीरू का किरदार। वो हंसमुख इंसान वो इसी तरह के थे, और जब उन्हें किरदार बताया गया तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताऊं, ठाकुर का किरदार बताया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का इंसान ही नहीं हूं जो इस तरह का किरदार भी प्ले कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने वीरू के किरदार को चुना। और आज हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र, जब जब उनका नाम लिया जाएगा, वीरू का किरदार हमेशा याद किया जाएगा। और सिर्फ वीरू का किरदार नहीं, धर्मेंद्र ने जब फिल्मों में कदम रखा, उनके पास अनुभव था, वो लगातार फिल्मों में अपना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जो आज याद की जानी चाहिए, चाहे वो अनामिका शोले हो, चुपके चुपके, धर्मवीर, अनुपमा, सीता गीता और फूल और पत्थर, जो सबसे बड़ी उस दौरान की सुपर हिट फिल्म रही थी। धर्मेंद्र ने तभी बता दिया था कि बॉलीवुड में एक ऐसा सितारा, एक हैंडसम मैन जिसे एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ आता है, वो है धर्मेंद्र देओल। और जैसा अभी आपने जिक्र किया, राजनीति में भी सक्रिय रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि मुझे अकेले रहना चाहिए। 2004-05 के बाद वो राजनीति में नहीं आए, हालांकि उनके परिवार